मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 10.1 का सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ लेना है, उसके बाद प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में पार्ट 9 की विविध प्रश्नावली कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 10.1 का बेसिक पढ़ाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं प्रश्नावली 10.1 के बेसिक का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा जब तक है मानव सर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मापांक सिखाएंगे। तो रूल नंबर यहाँ पे फर्स्ट डाल लो और यहाँ पे लिख लो मापांक। इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मॉडुलस बोलते हैं। तो मापांक का दूसरा शब्द भी आपको यहाँ पे लिखवा देते हैं या करके, परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मापांक को परिमाण भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है ये हेडिंग। अब यहां पर हम एक सदिश लेंगे और आपको बताएंगे कि मापांक सदिश का कैसे ज्ञात होता है। तो यहां पे लिख देते हैं, यदि सदिश वेक्टर आर बराबर, सदिश को क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप हो तो वेक्टर आर का मापांक ज्ञात कीजिए। लिख लो। अब आपको बताएंगे यहां पे कि वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप कैसे मापांक ज्ञात होगा। तो सबसे पहले यहां पे लिख लेना है हल। यहां पे जो सदिश आर बराबर लिखा है ना, वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आपको लिख लेना है दिया गया सदिश। और जैसा यहां पे लिख रहे हैं, जब प्रश्नों को हल करवाएंगे ना वैसे ही आपको लिखना है और पेपर में भी लिखना जाके, जैसा यहां पर हम लिखवा रहे हैं। तो दिया गया सदिश आपको सबसे पहले यहां पे लिख लेना है। तो वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप, ठीक है ना। और तीसरा पद क्या है? जेड के कैप। अगर हम आपसे ये बात करें, ये एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इनको क्या बोलते हैं? तो यहां पे लिखवा देते हैं, जहां एक्स आई कैप कामा वाई जे कैप और जेड के कैप, ये क्या है? सदिश राशियां हैं। बेसिक में हम आपको डीपली बताएंगे कि किनको क्या बोलते हैं। ये जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप वेक्टर का गर्दा उड़ा सकते हो, मीन सदिश का गर्दा उड़ा सकते हो। तो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप आपने समझ लिया, यहाँ पे सदिश राशियां बोलते हैं। अब आपसे ये कहें कि अगर हम यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप छोड़ दें तो क्या मिलेगा? एक्स वाई जेड मिलेगा। इनको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे लिखवा देते हैं एक्स कामा वाई और जेड। एक्स कामा वाई और जेड, इनको बोलेंगे अदिश राशियां। तो लिख लेना है यहां पर अदिश राशियां। अब आपसे ये बात करें कि यहां पर आई कैप जे कैप और के कैप ले लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं? एक्स वाई जेड को हटा देंगे, केवल और केवल क्या ले लें यहां पे? आई कैप जे कैप और के कैप लिखवा देते हैं। किनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इकाई सदिश। तो इतनी जानकारी आपको यहां पे हमने दे दी है कि आपको सदिश मिल जाए, मीन्स वेक्टर मिल जाए, उसमें आई कैप जे कैप और के कैप मिल जाए। तो कहने का मतलब है आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक क्या बोलेंगे हम? अदिश राशियां। और एक्स आई के पूरा पूरा अगर पद उठा लेते हैं
एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, तो बोलेंगे सदिश राशियां। और आई कैप के जे कैप और के कैप उठा लेते हैं, बोलते हैं इकाई सदिश। ये आपको यहां पे समझना है, जितना बता दिया है। अब बात करेंगे यहां पर वेक्टर आर का मापांक कैसे निकलेगा। तो यहां पर आपको नाव लिख लेना है। वेक्टर आर का मापांक और सिखा देते हैं आपको। वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिख रहा है, दोनों पक्षों का क्या ले लो, मापांक ले लो। तो हम यहां पर मापांक ले लेते हैं, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, ठीक है। इतना आपको मापांक में लिख लेना है। अब इसके बाद बराबर के मेरी तरफ एटीडीज रखना है, बराबर के उस तरफ आपको रूट में गुणांकों के स्क्वायर लिखना है, वो भी प्लस करके। इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है। चलो इसको हम रफ करेंगे। इतना तो आपने यहां पे समझ लिया है, ठीक है। बराबर के उस तरफ आपको रूट में क्या लिखना है, मैं आपको बता रहा है। आई कैप का गुणांक आपको लेना है। ये गुणांक कोई पुराना शब्द नहीं है, गुणे से बना है। गुणा आपको उठाना है, आई कैप में किस संख्या से गुणा हुआ है उसी को उठा लेना है। तो यहां पर हम स्क्वायर करेंगे उसका, तो यहां पर आपको आई कैप का गुणांक लिख लेना है और लिख देना है क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर। लेकिन बाद में पहले हम तीनों के लिए लिख देते हैं आई कैप का गुणांक, फिर दूसरे ब्रैकेट में जे कैप का गुणांक, और घाते आपको यहाँ पे दो ही लेना है, और प्लस यहाँ पे देखो के कैप का गुणांक। यहां पर हम घाते दो रखेंगे। ऐसे करके आपको निकालना है किसी सदिश का मापांक। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आई कैप का गुणांक रखेंगे, यहां से देख लो एक्स मिला, तो यहाँ पे घात दो है, तो दो आपको घात यहाँ पे ले लेनी है। जे कैप का गुणांक देखो वाई मिला ना, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और के कैप का गुणांक जेड है ना, तो यहाँ पे रखेंगे जेड स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम मापांक। तो इंक थोड़ी सी यहाँ पे फैल रही है, इसको भी हम रफ कर देते हैं। इंक बहुत ज़्यादा फैलती है, कोई बात नहीं है, इंक चाहे जितनी फैले, आपको 1 बाय 1 हम रूल सिखा के मानेंगे, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसी को, इसको हम रफ कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर दोनों पक्षों का इसको वर्ग ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम वर्ग यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। बराबर में वर्ग से क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं हम आपको बताते हैं, ऐसे भी लिख लो, जरूरी नहीं ब्रैकेट लगाओ। ये चीजें आपको समझना है, क्योंकि जब प्रश्नों को हल करवाएंगे तो किसको कैसे लिखा जाता है वेक्टर में, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो बराबर के उस तरफ एटीडीज लिख लो, लिख लिया ना। अब हम आपसे ये बात करें, हमको इतना लिख लेना है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे वेक्टर हट गया। भाई मेरे वर्ग से वेक्टर हट जाता है, यहाँ पे नोट लिखा देते हैं, ये जरूर जान लेना है। नोट में स्क्वायर से क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर से वेक्टर, वेक्टर ये वेक्टर आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। वेक्टर हट जाता है, स्क्वायर से वेक्टर हट जाता है, और मापांक, मापांक भी हट जाता है। स्क्वायर से मापांक भी हट जाता है। और यहां पर दूसरा पॉइंट सीख लो, आपने ये सीखा है स्क्वायर अगर है तो वेक्टर हट जाता है और मापांक भी हट जाता है।
स्क्वायर से मापांक, ये जरूर सीखना जो हम बता रहे हैं किताबों में नहीं मिलेगा, आपको किताबों में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सही से लिख देते हैं, स्क्वायर से मापांक हट भी जाता है और लग भी जाता है। अब हम आपको जैसे भी बता देते हैं इसका मतलब, जैसे आपने लिखा वेक्टर आर का ये स्क्वायर, वेक्टर आर का मापांक है स्क्वायर है, तो आप स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दो, फिर आप हटा दो वेक्टर को, ऐसे करके। या फिर कह सकते हैं जैसे इसको दोनों को देखो, स्क्वायर से मापांक हट भी जाता है और स्क्वायर से मेरे प्यारे बच्चों मापांक लग भी जाता है। उल्टा अगर इसको हम पढ़ते हैं, उल्टा अगर हम पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर स्क्वायर से मापांक लग भी जाता है, स्क्वायर से मापांक हट भी जाता है और बराबर में आर भी लिखा जाता है। ये नोट आपको सीख लेना है, इसलिए ये हमने ऐसे ही लिखा। देखो ये जानकारी इसलिए आपको रखना है कि प्रश्नों को जब हल करवाएंगे किसको कैसे लिखेंगे, ये जानकारी होना चाहिए वेक्टर में। वेक्टर में तभी मजा आएगा जब आप चीज़ों को समझ जाओगे किसको क्या लिखेंगे, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, बस इतना आपको नोट कर लेना है। तभी यहाँ पर हमने क्या किया, वेक्टर आर का स्क्वायर है ना, तो वेक्टर हटा दिया, क्योंकि ये रूल आपको आना चाहिए। अब एक उदाहरण लेके मापांक ज्ञात करवाते हैं। संख्याओं में हम लेंगे, अभी तो हमने चर x y z से एक सदिश ले लिया था और आपको बता दिया था कि मापांक आपको कैसे ज्ञात करना है। लेकिन अगर हम आपसे ये बात करें कि 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप अगर ले लें, तो यहाँ पे उदाहरण भी देख लो एक इसी का। जानकारी आपको हम देंगे, ऐसा नहीं है कि प्रश्न डायरेक्ट लगाने लगे। यदि वेक्टर r बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप हो, तो वेक्टर r का मापांक निकालो। मापांक को मोड भी पढ़ते हैं, जैसे मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस भी पढ़ते हैं और मोड भी पढ़ते हैं, इतना भी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया गया सदिश, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही पेपर में लिखना जाके, अगर मापांक का प्रश्न मिल जाए तो दिया गया सदिश, सदिश बोलते हैं मेरे भाई वेक्टर r बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। अब आपको वेक्टर r का मापांक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको दोनों पक्षों का क्या ले लेना है, मापांक ले लेना है। तो 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। कुछ नहीं करना है, आपको रूट में गुणांकों के स्क्वायर लिखना है। जैसे i कैप का गुणांक 2 मिल गया, 2 का स्क्वायर, j कैप का गुणांक कितना मिल गया, 3 मिल गया, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे k कैप का गुणांक क्या मिल गया, -1, तो -1 का स्क्वायर, 2 का 4, 3 का 9, -1 का स्क्वायर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या निकला, वेक्टर r का मापांक रूट 14, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्यों, 2 सत्ते 14 जोड़ा बनेगा नहीं, ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ऐसे करके आपको मापांक ज्ञात करना है। अब आगे बढ़ते हैं, मापांक की जानकारी आपको हो गई। अब सेकंड रूल में बताएंगे आपको सदिश राशियां। बच्चे बहुत कमजोर हैं, नहीं जानते हैं कि सर सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं। बताएंगे भाई, अगर मानव सर नहीं सिखा पाए तो यूट्यूब पे कोई टीचर भी नहीं है जो आपको सिखा दे। हम सिखा देंगे आपको सदिश राशियां, अदिश राशियां। अभी जैसे आपने सीखा था xi कैप प्लस का yj कैप प्लस का z कैप था ना एक सदिश, उसको हम कामा कामा करके लिखते रहे और उनको बताते रहे कि किनको क्या बोलते हैं। आपने अभी सदिश में सीखा है, एक वेक्टर ले लिया था, उसमें सीख लिया था कि xi कैप, yj कैप और z कैप को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं, x y z को बोलते हैं अदिश राशियां। लेकिन अब हम आपको
शब्दों में बताएंगे, शब्दों में भौतिक राशियां लेंगे यहाँ पे। तो यार रूल नंबर फर्स्ट डाल लो, सदिश राशियां। तो मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में भी लिख लो, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। लेकिन पहले आपको हम मौखिक बता देते हैं, क्योंकि जो मौखिक में मजा है वो लिखवाने में कहाँ मजा है। लिखवा बाद में देंगे मेरे भाई, पहले यहां पे सीख लो मौखिक। सदिश राशियां, ठीक है ना, और यहां पे लिख देते हैं अदिश राशियां। सीखना है भाई, सिखाते हैं। चलो भाई यहां पे देखो, जैसे सदिश राशियां अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, परिमाण प्लस दिशा दोनों मिलती है। इसमें क्या होता है, परिमाण प्लस दिशा दोनों यहां पे मिलती है। अगर अदिश राशि की बात करेंगे तो यहां पर केवल और केवल आपको परिमाण मिलेगा। अब आप कह रहे हो कि सर ये परिमाण वही वाला तो है जो मापांक आपने पहले रूल में लिखा था। हाँ वही है भाई, देख लो यहां पर जैसे परिमाण प्लस दिशा, दिशा की जानकारी आपको है, यहां पे देख लो भाई। दिशा भैया ये पूरब है और ये पश्चिम है और ये क्या है, उत्तर है और ये दक्षिण है, ये सब जानते हैं भाई। और ये मूल बिंदु है। जैसे हम आपसे ये कहें, जैसे कोई ये पत्थर हमने ले लिया, समझ लेना है भाई, मजा आएगा, गर्दा उड़ जाएगा इसका। तो जैसे हमने एक पत्थर ले लिया, ठीक है, और आपसे ये कहा ये पत्थर आपको खिसकाना है, धक्का लगाना है। आपने धक्का लगाया तो ये पत्थर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये मेरे प्यारे बच्चों ये पत्थर कहाँ पे आ गया, आपने खिसका दिया, यहाँ पे आ गया। जब आपने पत्थर को खिसकाया तो आपको क्या लगाना पड़ा, बल लगाना पड़ा, मतलब ताकत लगानी पड़ी। ताकत लगानी पड़ी तो परिमाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल को परिमाण बोलते हैं। जब आपने इसको इस तरफ खिसकाया तो यहां पर आपको क्या मिल गया, पूरब। तो पूरब की तरफ इसको धकेल दिया तो यहां से हमको क्या मिल गई, दिशा मिल गई। समझ रहे हो जो चीज हम बता रहे हैं आपको, कि आपने जब बल लगाया, ताकत लगाई, इस पत्थर को खिसकाया, तो जब बल लगाया उसको बोलते हैं परिमाण। और जो दिशा दी, दिशा ऐसी दी कि मेरे पैर पे ना गिर जाए, चोट ना लग जाए सर जी। तो पत्थर पैर पे आपने नहीं गिराया, आपने दिशा दी कि मेरा कुछ ना हो, हम चाहे इधर दिशा दे दें, चाहे उधर दे दें, चाहे किधर भी दे दें, पैर पे ना गिर जाए। तो इसीलिए आपने पूरब की ओर इसको खिसका दिया, तो दिशा बोलते हैं। तो सदिश राशियां उनको बोलते हैं जिसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों होती है। अब हम बात करेंगे इस तरफ अदिश राशियां। आपको परिमाण मिलेगा केवल और केवल, जैसे आपसे ये बोलें कि आप बताइए आपकी ऊंचाई कितनी है, तो आप बताओगे 5 फुट, 6 फुट या 6.5 फुट। तो हमने यहां पे लिख लिया, देखो आपकी ऊंचाई, आपकी ऊंचाई हमने यहां पे लिख ली। आपने बताई कि सर जी मेरी 6 फुट है। अब बताओ, जब आपने बताई कि सर जी मेरी 6 फुट ऊंचाई है, तो इसमें दिशा की जरूरत पड़ी, दिशा की नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? चाहे आप लेटे हो चाहे खड़े हो, चाहे आप लेटे हो चाहे खड़े हो, आपकी ऊंचाई नापना है। ये थोड़ी देखना है कि आप पूरब की ओर खड़े हो, दक्षिण की ओर खड़े हो या फिर लेटे हो। इसमें दिशा का यूज नहीं है, केवल और केवल आपकी ऊंचाई हमने नापी। आपने बोला 6 फुट, हमने लिख दी, यहां पर दिशा की जरूरत नहीं पड़ी है। हमने ये नहीं बोला लाओ हम तुमको नाप रहे हैं पूरब की ओर, लाओ हम तुमको नाप रहे हैं उत्तर की ओर। तो इसीलिए यहां पर केवल और केवल परिमाण मिलेगा। तो ऐसी राशियां क्या बोलेंगे, अदिश राशियां। जैसे बात करें आपसे, जैसे नाप, तौल वाली चीजें,
नाप तोल वाली चीजें ये भी क्या होती हैं, अदिश राशियां ही होती हैं। टमाटर लेने जाओ 2 किलो 3 किलो, कहीं दिशा बता रहा है, वो सब्जी वाला कह रहा है कि हम पूरब दिशा में आपको टमाटर देंगे, समझ रहे हो, या अदरक लेने गए, आपको हम दक्षिण दिशा में अदरक देंगे। तो नाप तोल वाली चीजें क्या होती है, वो अदिश राशियां होती है, उसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ना ही आपको पूरब या उत्तर की ओर वो टमाटर नहीं देगा, वो कहे लेके जाओ यार, तो आपने क्या सर हाँ ठीक है। तो समझो यहाँ से कि नाप तोल वाली चीजें वो अदिश राशियां होती हैं। अब आपसे ये कहें कोण में, जैसे कोण आपने 30 अंश है 45 अंश है, ये क्या है, ये सब आते हैं मेरे भाई अदिश में आते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी होगी, अब बेसिक से हम लिखवा देते हैं इसी को, मजा आ जाएगा। अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ, हमें पता है, क्लियर करवाते हैं। 4G ट्रिक से बता देंगे यार, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव सर सामने खड़े हैं ना। मानव सर सामने खड़े हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4G ट्रिक से काम करेंगे जब ना समझ में आए। तो यहां पर लिख लो, ऐसी भौतिक राशियां, भाई भौतिक विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, भाई भौतिक विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, लेकिन भाई गणित में भी पढ़ रहे हो, पढ़ाते हैं भाई। ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब यहां पर आपको जैसे सिखाएंगे, और जैसे में हम वही यहाँ पे शब्द लिखाएंगे, वही भौतिक राशियां लिखाएंगे जो पेपर में पूछी जाती हैं, फालतू की बकवास नहीं लिखाएंगे। तो एक शब्द आपको यहाँ पे ध्यान देना है, विषुवत, ये हमने उठा लिया, विषुवत वल, ये 4G ट्रिक से लिखवाएंगे जैसे में, और बाद में बता देंगे। अभी 4G ट्रिक केवल इस शब्द के लिए, विषुवत के लिए, लेकिन और भी हम आपको तरीके से बताएंगे, पहले बेसिक से सीख लो। तो 4G ट्रिक से हमने क्या निकाला यहाँ पर, विषुवत वल, ये वर्ड आपको याद कर लेना, इसी से लिखेंगे। विषु से आपको लिख लेना है विस्थापन, ये सब हम लिख रहे हैं यहाँ पे सदिश राशियां, तो विस्थापन हो गया ना। अब देखो यहाँ पे वा से देखो कितने शब्द लिखे जाएंगे, वेग दिख रहा होगा, समवेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग नहीं, कोणीय संवेग लिखो, ठीक है। कितने शब्द लिख लिए यहाँ पे, 1 2 3, किससे, वा से। अब ता से देख लो, ये आपको ता दिख रहा है, ता, तो ता से यहाँ पे तुरंत लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये बल आपको दिख रहा है, बल से सेम टू सेम यहाँ पे लिख देते हैं, बल तो बल रहेगा। एक और लिख देते हैं, बल से 2 शब्द लिख जाएंगे, एक तो बल हो गया, एक चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। तो ये सभी हमने जितने शब्द यहाँ पे लिखे हैं, मीन्स राशियां जितनी लिखी हैं, इनको बोलेंगे सदिश राशियां। लेकिन आप याद करोगे तो वो हमने यहाँ पे विषुवत वल लिख दिया है, ये याद रखना, तो आपको याद रहेंगे ना, भूलोगे नहीं। अब 4G ट्रिक इसकी आगे की देखो, विषुवत वल आगे की, क्योंकि हम ऐसा आपको फंडा बता देंगे कि देखते ही देखते राशि आप बता सकते हो कि अदिश राशि है कि सदिश राशि है। तो अभी सदिश आपको बता रहे, बाद में अदिश बता देंगे, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे, आप 4G ट्रिक से देख लो, मजा आ जाएगा भाई। इसी शब्द को लेंगे, विषुवत वल को लेंगे, ये बहुत गहराई में नाम मिलेगा आपको,
गहराई में मिलेगा, बहुत ढूंढा तब ये मिल पाया। चलो भाई, तो यहां पर हम 4G ट्रिक से काम करेंगे और किसके लिए करेंगे? वाह के लिए। यहां पे देखो वाह या ये, अगर राशि में आपको ये वाला बा दिख जाए या ये वाला बा दिख जाए तो बोल देना है डायरेक्ट सदिश राशि है। तो यहां पे लिखवा देते हैं, अथवा में 4G ट्रिक से बता रहे हैं, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ऐसी राशियां जिसमें, या फिर यहां पे भौतिक लिख देना, क्या लिख देना यहां पे? भौतिक लिख देना, क्योंकि ये सब भौतिक होती हैं। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें ये वाला बा या वो वाला बा, लेकिन पूरा चाहिए। क्या चाहिए? पूरा, पूरा बा या ये वाला बा। तो क्या यहां पे आपने लिखा ऐसी भौतिक राशियां जिसमें पूरा बा हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है ना? अब देखो, जैसे अब आपसे कहेंगे देखो भैया ये पूरा वा देखो, आधा ना देखना, पूरा बा देखना है। आधा कटा हुआ बा भी नहीं चलेगा, कटा हुआ भी नहीं चलेगा। तो यहां पर वही शब्द ले लेते हैं, विषुवत वल। ये विषुवत वल ले लिया। अब आपसे बोलेंगे हम विषु, विषु से हमने क्या बताया आपको? विस्थापन। विषु से क्या बता दिया? विस्थापन। अब इस राशि में ये देखो, आपको ये वाला बा दिख रहा है कि ये वाला? तो आपने देखा ये वाला बा यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको कहीं ऐसा दिख जाए पूरा बा तो कह देना सदिश राशि है। चलो भाई, अब उठाते हैं इस वाले बा को। तो उठा लिया, इसका मतलब जानते हो कि वा से हम 3 राशि लिखेंगे। एक वेग लिखेंगे, एक संवेग लिखेंगे और एक कोणीय संवेग लिखेंगे, ठीक है ना? तो अब देख लो, इस राशि में देखो पूरा बा आपको दिख रहा है, दिख रहा है? तो डायरेक्ट आप बोल देना सदिश राशि है। संवेग में देखो पूरा बा आपको दिख रहा है, कटा हुआ नहीं दिख रहा है। कटा हुआ दिखता वो नहीं लेते, पूरा चाहिए बा। तो ये भी सदिश राशि। इसमें देखो कोणीय संवेग, इसमें बा दिख रहा है, तो बोलेंगे हम सदिश राशि। अब बात करेंगे ये वल। वल से कितने लिख जाएंगे बताइए? 2 लिख जाएंगे। विषु हो गया, वाह हो गया, ता बचा है भाई। पहले ता देख लो, उसके बाद बताएंगे। तुरण, इसमें देख लो कटा हुआ बा है कि पूरा बा है? पूरा बा है ना, कटा हुआ तो ता है, तो ता से मतलब ही नहीं है, हम तो पूरा बा चाहिए, तो मिल गया, तभी बोले सदिश राशि। अब आ जाओ बल। वल से 2 राशि यहां पे लिखेंगे। ता से 1 राशि लिखी, देखो कैसे। एक तो सेम टू सेम आपको लिख लेना है, आपने लिख लिया। एक चुंबकीय आघूर्ण यहां पे लिख देते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। चलो भाई, अब देखो इस राशि में आपको बा पूरा दिख रहा है, सदिश राशि है। इस राशि में पूरा बा दिख रहा है, तो बोलेंगे सदिश राशि, ठीक है? 4G ट्रिक समझ में आ गई? तो लाइक कर दो वीडियो को, और इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। बता दो मानव सर 4G ट्रिक से भी बता रहे हैं, सदिश राशि, अदिश राशि और बेसिक से भी बता रहे हैं, ठीक है? अब इसको हम रफ करेंगे, ये तो काम इसका खत्म हो गया। अब अदिश देख लो भाई, इसको हम रफ करेंगे और आपको हेडिंग डाल लेना है यहां पर 3 नंबर पे। अदिश कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, छोटा आ बना लो बस, ठीक है? अदिश राशियां। तो यहां पर बोलेंगे इंग्लिश में स्केलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। चलो भाई, लिखवाते हैं बाद में। जैसे सदिश बताई ना, सेम टू सेम बताएंगे।
भूलोगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। तो लिख लो यहां पे ऐसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण, यही बताया था ना मौखिक में, जिसमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है ना। अब यहां पर जैसे कैसे लिखोगे, याद नहीं है लेकिन लिख देंगे। यहां पर ये शब्द देखो, उस आर्द्रता को, जैसे विषुवत बताया है ना, ऐसे इस शब्द को रट लेना है। उस आर्द्रता को चाबी दो, ये आपको शब्द रट लेना है, इसी से लिखेंगे। देखो भैया, उस से लिखेंगे यहां पे ऊर्जा, हो गई ना, एक अदिश राशि। और इतना ध्यान रखना है, जितनी लिखेंगे साथ साथ आपको ये देखते रहना है। तो 4G ट्रिक से हमने आपको बताया है, पूरा बा मिलता है तो सदिश राशि बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बा नहीं मिलेगा, जो भी यहाँ पे लिखेंगे इसमें वह नहीं मिलेगा। देख लो, ऊर्जा में बा है, नहीं है, इसीलिए बोला अदिश। तो ऊ से आपने लिख लिया, पहले लिख देते हैं, बाद में बताएंगे किसमें है किसमें नहीं है। तो सा से लिख लो समय, ठीक है, और आ से यहां पे लिख लो आयतन, रटा कुछ नहीं है, कोड से लिख रहे हैं। अब द्रव्यमान, अब आपने देख लिया सर इसमें तो बा हमको दिख रहा है द्रव्यमान में, भैया कटा बा है, आधा बा है कटा हुआ, पूरा अगर बा होता है तब ये सदिश राशि होती है, कटा हुआ है बा तभी बोलेंगे अदिश राशि। ठीक है, अब ता से देख लो ताप, ठीक है, ता से क्या लिख लिया ताप। अब का से कार्य लिख लो, अब दा से दाब लिख लो, दा से क्या लिख लो दाब लिख लो। और वी आपको दिख रहा है तो यहां पर विस्थापन तो लिखेंगे नहीं, ठीक है, दाब के बाद जैसे वाह दिख रहा है तो वाह से आपको विस्थापन नहीं लिखाएंगे, क्योंकि विस्थापन में आ जाएगा वाह तो सदिश राशि हो जाएगी। और यहां पर हम सारी की सारी अदिश राशि आपको लिखाएंगे। अदिश राशि, अब देखो इससे क्या लिखे, विद्युत धारा, भैया विद्युत धारा। आप कहोगे कि सर इसमें बा है, भैया ये अपवाद हैं दो, ध्यान रखना है, ये दो क्या है अपवाद हैं, इनको ध्यान रखना है बेटा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो ये अपवाद हैं दो भाई, ध्यान रखना है इनको। इसमें पूरा बा नजर आ रहा है फिर भी अदिश राशि है, अपवाद हैं ये मेरे भाई, ठीक है ना। अब यहां पर हम कामा करके दूरी लिख देते हैं, ऐसा करके आपको लिख लेना है, उस आर्द्रता को चाबी दो, इस शब्द का यूज करके ऐसे करके लिख लेना है, और लास्ट में दो से दूरी लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको करना क्या है, 4G ट्रिक से बता रहे हैं, क्योंकि ये आपने समझ ली ना, अब 4G ट्रिक देख लो। मेरे भैया यहाँ पे आप 4G डाल लो, क्या डाल लो 4G, यहां पे लिख लो 4G ट्रिक किसकी थी, इसी की थी ना। यहां पर ये कट्टा लगा लो, ये नहीं मिलेंगे, तो लिख लो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें ये
जो बा आपने दिख रहा है या ये ऐसी भौतिक राशियां जिसमें ये ना हो अदिश राशियां कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है ना। अब यहां पर जैसे लिखवाते हैं वही उसी से लिखेंगे। देखो, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो देख लो यहां पर ऊ से हमने लिख लिया ऊर्जा, सा से लिख लिया हमने समय, बड़े आ से लिख लिया आयतन। आगे देखते रहो, लिखते रहेंगे। अब दिरा से द्रव्यमान, आगे बढ़ो। ता से ताप, ठीक ना। अब इधर देख लो, को से कार्य, चा से चाल, वी से विद्युत धारा, और लास्ट में ये दो दाब। ठीक है ना। और दूरी यहां पे और लिख लो भाई, दा से दो शब्द लिखे जाते हैं। तो भैया ये जो है ये वाले ये अपवाद हैं, इसमें पूरा बा है, पूरा बा है, फिर भी ये सदिश राशि नहीं है। क्या है? अदिश राशि है। तो ये अपवाद हैं ये। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लो। अब आपको फोर्थ रूल बताएंगे, डीपली हम आपको समझाएंगे, प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी जब आप लोग हल करोगे। देखते ही आंसर शीट बता दोगे, लेकिन आपको पता है कि देखते ही आंसर शीट वही स्टूडेंट बता पाएगा जिसका बेसिक मजबूत हो। तो बेसिक इसीलिए हम आपका मजबूत कर रहे हैं, जिससे प्रश्नों का गर्दा डायरेक्ट आप उड़ा दो। तो यहां पर आपको क्या करना है, रूल नंबर 4, आपको स्थिति सदिश सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? स्थिति सदिश। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। चलो भैया लिख लो, पोजीशन वेक्टर लिख लो। अब आपसे हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। भैया आप जब खड़े होते हो पोजीशन में, जैसे दौड़ लगा रहे हो, तो आप पहले पोजीशन पे खड़े होते, पोजीशन। इसका मतलब है वहां पर आपको केंद्र है, आपका वहीं पे केंद्र है जहां पे आप पोजीशन ले रहे हो। तो वही यहाँ पे पोजीशन है, जिसका भैया प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है। प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है, स्थिति सदिश बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो ऐसा सदिश जिसका, यहीं पे लिखवा देते हैं, ठीक है। लिख लेना है ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है। स्थिति सदिश कहलाता है। लिख लो इसको। अब यहां पे जैसे आपको बताते हैं, समझो इसे भैया। प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है। जैसे यहां पर हम नंबर फर्स्ट में यहां पे एक रेखा ले लेते हैं। एक यहां पर बिंदु ले लिया हमने, ए ले लिया, यहां पर एक बिंदु हमने ले लिया बी, ठीक है ना। अब इसके आसपास कहीं पर आपको मूल बिंदु ले लेना है, कहीं ले लो, आपकी मर्जी, इसके आसपास कहीं ले लो।
ये हम आपको बता इसलिए रहे हैं कि आपको समझना है। तो यहाँ पर हम कहीं ले सकते हैं, तो हम इसको हम रफ करेंगे, एक लेंगे मूल बिंदु क्या ओ, एक लेंगे, कहीं ले लो। तो आपने कहा सर नीचे ले लो, चाहे उस साइड ले लो, चाहे इस साइड, हमने बोला यहाँ पे ले लो। तो अगर हम प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं तो आप बता सकते हो कि बिंदु ए का स्थिति सदिश ओ ए बोलेंगे। यहां पर लिखवा भी देते हैं, बिंदु ए का स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए। समझ रहे हो? ओ पहले आपको मिलेगा क्योंकि साफ साफ बताया जिसका प्रारंभिक बिंदु पहले क्या आपको दिख रहा, ओ दिख रहा है, तो यही तो है प्रारंभिक बिंदु। ये प्रारंभिक बिंदु है, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। और बाद में कुछ भी हो, कुछ भी क्या हो, जिसका निकाल ले हो वही तो बाद में होगा। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश हम लिखेंगे वेक्टर ओ ए। और तीर आपको देखना है, ये तीर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ओ से ए तक जाना है। अब यहाँ पे आ जाओ, आपने बोला सर जी ए का तो पता चल गया, लेकिन आप बी का देख लो, बी का बता दो। तो हमने बताया आपको बिंदु वी का स्थिति सदिश, आपने बोला सर जी ओ बी। तीर देखना है, तो तीर आपको दिख रहा है, डायरेक्शन दिशा किस तरफ बता रहा है कि ओ से बी तक चले जाओ। तो ए का स्थिति सदिश ओ ए और बी का स्थिति सदिश ओ बी, ऐसे करके आपको निकाल लेना है किसी भी बिंदु का। अब हम आपसे ये बात करें कि एक त्रिभुज ले लो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब आपको पता है इसके आसपास कहीं पर मूल बिंदु ले लो, सबका स्थिति सदिश ज्ञात हो जाएगा। आपने कहा सर जी यहीं पे ले लो, तो भैया यहां पे ले लिया तो आपको पता ही है ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। अब आपने बी से मिला दिया तो आप बोलोगे बी का स्थिति सदिश क्या होगा, तो ओ बी होगा। अब यहां पे देखो सी का स्थिति सदिश क्या होगा, ओ सी होगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो चाहो तो यहां पे जो लिखा दो लाइनें ये सेम टू सेम यहां पे लिख लेना, ये दो सेम टू सेम लिख लेना, केवल सी का हम बताते देते हैं। तो बिंदु सी का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ओ सी बोलेंगे। ए और बी का यहां से देख के लिख लेना वहां पे, ऐसे करके किसी भी बिंदु का आप स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हो। ये हो गई बात स्थिति सदिश की। अब इसको हम रफ करेंगे, दिक् को साइन आपको बताएंगे। स्थिति सदिश आपने समझ लिया है, अब हेडिंग डाल लो दिक् को साइन। भाई यहां से एक प्रश्न जरूर मिलता है पेपर में, हम आपको बता देंगे प्रश्न कौन सा है, प्रश्न कौन सा है जो पेपर में आता है। तो आपको 5 नंबर यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं, पूरा ही रफ करेंगे भाई। रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, कोई बात नहीं है, आपको पता है जैसे कोचिंग में आप पढ़ते हो वैसे तो पढ़ा रहे हैं, वो भी एकदम बेहतरीन। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है दिक् को साइन, मजा आएगा भाई, इसका गर्दा उड़ जाएगा। चलो भाई दिक् को साइन क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे इंग्लिश में। चलो भैया डायरेक्शन कोसाइन देख लो। अगर हम आपसे ये बात करें कि भैया मेरे ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, तो आप कहोगे सर ये 2D है, मतलब 2D में आपने ये h सीखे थे, अब आपको 3D में सिखाएंगे। यहाँ पे 3D देखो भाई, आपकी पिछाड़ी भी दिखेगी इसमें, अगाड़ी पिछाड़ी सब दिख जाएगी भाई 3D में। 2D में क्या होता है, जैसे हम खड़े हैं, मेरा वीडियो देख रहे हो तो अगाड़ी दिख रही है भाई, पिछाड़ी नहीं दिख रही, अब दिखेगी पिछाड़ी।
देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई अक्ष ले लेते हैं, मीन्स यहाँ पर आपको एक्स अक्ष लिखना है, ठीक है। यहाँ पे वाई अक्ष लिखना है और वहां पर ऊपर जेड अक्ष लिख देना है, ठीक है। अब ये तो जानते हो ना, इसको क्या बोलते हैं भाई, 0, भैया 3D है ना, तो आपको एक्स बाई जेड मिलेगा। यहाँ पे 2D में बिंदु आप लिखते थे x, y 1, 2। 3D ये क्या, 3D में कैसे लिखना है, ऐसे करके, समझते हो ना, ये पिछाड़ी दिखेगी भाई। अब देखो यहाँ पे कहने का ये मेरा मतलब है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक स्थिति सदिश अभी पढ़ाया था ना, ठीक है, P ले लिया, यहाँ पे R कर लेते हैं, ठीक है। तो x, y, z समझ रहे हो, ये हमने P का स्थिति सदिश ले लिया भाई, ओ ठीक है। आपको पता है तीर ऐसे करके लगता है। अगर हम आपसे ये कहें ये कोसाइन मेरे भैया क्या होता है, आप बोलोगे कॉस होता है, भैया कोसाइन को कॉस बोलते हैं। अगर हम यहां से अल्फा कोण बनवा दें, कहां से, यहां से, ऐसे देख लो, ये अल्फा कोण बन गया, ठीक है, जो आपने स्थिति सदिश लिया ना बिंदु P का, तो हमने अल्फा कोण ले लिया। अब यहां पर हमने बीटा ले लिया, समझ रहे हो ना, ठीक है। और गामा और लेना है, तो यहां पर आपने क्या कर लिया, यहां पे गामा कोण ले लिया, ठीक है। अब आपसे ये हम बात करेंगे कि आपने ये कोण तो ले लिए, लेकिन ये कोण किस में रख देना है, इसमें रख देना है, कोस में। तो रख लो भाई, कोस अल्फा हो जाएगा, कोस बीटा हो जाएगा, कोस गामा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं दिक् कोसाइन, इसी को बोलते हैं दिक् कोसाइन। अब बात करेंगे यहां पर, जैसे ओपी अगर निकालोगे तो भाई मेरे ओपी निकाल लो, वेक्टर ओपी, दूरी वाला फार्मूला लगा लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बिंदु यहाँ पे लेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, y2 है, यहाँ पे z2 है। अब आपको यहाँ पर निकाल लेना है मान, ये फार्मूला होता है दूरी वाला, क्योंकि 3D है तो यहाँ पे z आया है, वैसे तो आपको 2D में पता ही है ये फार्मूला होता है दूरी का, रख लो OP वेक्टर पता चल जाएगा। तो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अगर आपने हल किया तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। आपको पता है अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लो ओपी यहाँ पर क्या है, और ये गामा ऐसे करके बनाना है, ठीक है, नहीं तो आर आपको दिखेगा, थोड़ी घुंडी बढ़ा लेना है। तो अगर हम बात करें ओपी क्या है, मेरे पास आर है तो आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है क्योंकि एक प्रश्न मिलेगा इसका यूज होगा यहीं पर। प्रश्न ये तो कंप्लीट हो गया दिक् कोसाइन, ठीक है, इतना लिख देना है अगर परिभाषा आ जाए। अब एक प्रश्न आता है पेपर में बन के, देखो भैया हम आपको बता रहे हैं, सिखाते हैं भाई पेपर में कौन सा प्रश्न मिलेगा, 100% आता है भाई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न हम ले लेते हैं और यहाँ पे आपको लिख लेना है, प्रश्न में सिद्ध कीजिए कि, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, ठीक है। दूसरा देख लो, एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का
n स्क्वायर बराबर 1। अब आपको सिद्ध करना है भाई, कैसे होगा हम आपको बताते हैं। जैसे अभी आपने ये 3D यूज किया था ना, ये डायग्राम 3D का यूज किया भाई, तो यहाँ पर भी आपको यही डायग्राम यूज करना है। तो x अक्ष, ये y अक्ष, और इसको क्या बोलेंगे, z अक्ष बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो कहने का ये मेरा मतलब है, आपने ये स्थिति सदिश लिया था बिंदु P का, यहाँ से ये क्या था, r था, और यहाँ पे x y z, ठीक है। तो हम केवल और केवल यहाँ पे बीटा लेंगे, ठीक है, बीटा लेंगे, और इसी प्रकार बाद में हम लिख देंगे। एक के लिए यहाँ पे काम करेंगे। जैसे आपको पता है x के लिए अल्फा, y के लिए बीटा और z के लिए गामा। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब इसी प्रकार लिखेंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी। आपने क्या किया, यहाँ पर एक लंब डाल दिया। लंब डालने पर बिंदु कितना मिलेगा, तो आपको पता है कि जब लंब डालते हैं तो बाई अक्ष पे x और z 0 हो जाता है, इतना मिलेगा, ठीक है। तो आप ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ पर ये 0, ये 0, केवल बाई दिख रहा है, तो आपने कहा सर जी इतना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम यम डाल देते हैं, यहाँ पर ओ पहले से समकोण त्रिभुज आपको लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, समकोण त्रिभुज। ये समकोण का सिंबल है, ये जो है ना समकोण का सिंबल है। ओ एम पी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ओ एम पी से। भैया मेरे हमको पहला सिद्ध करना है, तो कॉस कॉस दिख रहा है, कॉस ही लेना है आपको। अनुपात क्या लेना है, कॉस, बीटा लेना है। अब बताओ मेरे भाई कि जब हमने कॉस ले लिया तो आपको पता है आधार बटे कड़ होता है। हिंदी में भी बता दे, बहुत कमजोर बच्चे हैं ना, कमजोर बच्चों के लिए हम बनाए गए हैं, ठीक है। आधार आपने देखा क्या मिल गया, आधार है बाई, ठीक है, आधार बटे कड़ है आर, तो कॉस बीटा, इसे समीकरण 1 डालेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब जो हमने यहाँ पर जो ट्रिक आपको बताई, x के लिए अल्फा, y के लिए बीटा, अब यहाँ पे काम करेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपको लिख लेना है, इसी प्रकार। कैसे, देखो जब यहाँ पे बीटा है तो चर क्या आया था, बाई आया था, देख लो बीटा था चर बाई, तभी तो यहाँ पे बीटा हमने रखा कोण। अब आपसे कहें अल्फा, अगर यहाँ से यहाँ तक का कोण अल्फा है, तब आप क्या बोलोगे, कॉस अल्फा बराबर चर अल्फा के लिए क्या है, x है, तो x अपान आर, समीकरण नंबर 2 डालो। अब आपसे ये कहें गामा के लिए, ये देखो गामा यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये r है, गामा ले लिया। तो अगर कॉस गामा ले लेते हैं, आप कहोगे कि सर गामा जो है z के लिए है, तो z अपान आर, r तो सेम है, ये r सेम है, इसीलिए चेंज नहीं होगा, केवल चर चेंज करना है। अब इसको क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दो, वर्ग करके जोड़ने पर, ऐसे लाइन भी कर लेना है, वर्ग करके जोड़ने पर। तो इसको हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट करना है, ये प्रश्न आता है पेपर में, इसलिए यहीं पे करवा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिखाएंगे गणित में, 100 में से 100 आपको नंबर लाना है। तो वर्ग जब किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा मिल गया, कॉस स्क्वायर बीटा मिल गया, और कॉस स्क्वायर गामा मिल गया, बराबर में एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। हमने क्रम से लिख लिया, अल्फा पहले, फिर बाद में बीटा, फिर सबसे लास्ट में गामा, बाद में करना पड़ता, अभी कर लिया। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा। अब यहाँ पे देखो लघुत्तम सेम मिल गए ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर यहाँ पे निकला। अब आप बोलोगे कि सर हमको पता है कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, जो हम फर्स्ट रूल में बता चुके हैं और यहाँ पर भी बता चुके हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे रख दो तो 1 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा बराबर आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, काट लो तो 1 मिल जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1।
ये सिद्ध हो गया पहला। अब दूसरा बताते हैं आपको कैसे सिद्ध करना है। आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। यल बराबर कॉस अल्फा होता है, रट्टा लगा देना है। यम बराबर कॉस बीटा होता है और यन बराबर क्या होता है, कॉस गामा। ये रट्टा लगा देना है। यल और यम और यन क्या है, दिक कोसाइन है, इनको भी बोलते हैं दिक कोसाइन। इसको हम रफ करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा जहां यल यम व यन भी दिक कोसाइन है, दिक कोसाइन है लिख दो। दिक कोज्याएं लिख लो, कोसाइन का मतलब कोज्याएं होता है, दिक कोज्याएं है। ठीक है, अब यहां पर आपको रख देना है यहां पर, तो दैट इज यल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर बराबर 1। तो पहला भी पार्ट सिद्ध हो गया, दूसरा भी पार्ट सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आपको पढ़ लेना है, पढ़ाएंगे सदिशों के प्रकार। इसको हम रफ कर देते हैं, सदिशों के प्रकार। आप लोग हेडिंग डाल लो, सदिशों के प्रकार। लिख लो यहां पे सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार बोलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले आपको इतना लिख लेना है। अब यहां पे नंबर फर्स्ट में लिख लो शून्य सदिश। इंग्लिश में भी लिखा देते हैं जीरो वेक्टर। इसको बोलते हैं नल वेक्टर भी बोलते हैं। इसको लिख लो। अब यहाँ पे लिखवा देते हैं और फिर समझा देंगे आपको उदाहरण से। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे ऐसे सदिश जिसके प्रारंभिक और अंतिम, यहां पे जो लिखा रहे हैं नोट करते रहना है। ठीक है, इंक थोड़ी फाइल रही है, इसको हम पोंछ लेते हैं। अब लिखाते हैं, लिख लो ऐसे सदिश जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समपाती होते हैं। समपाती का मतलब बता देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। समपाती का मतलब यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, मेल खाते। इंग्लिश बोलते हैं कोइंसाइड। ठीक है ना, समपाती का मतलब यही होता है, जो ये वर्ड है ना इसको आप सीख लो। संपाती का मतलब होता है मेल खाते या मेल खाना, कोइंसाइड बोलते हैं। यहां पे लिख लो होते हैं। शून्य सदिश कहलाते हैं, शून्य सदिश कहलाते हैं। अब यहां पे जैसे आपको बताते हैं, यहां पे इसने यही बोला है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। जैसे हमने आपको बताया, जैसे प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु ए, इसी को बोलते हैं मेल खाते या मेल खाना, एक जैसे आपको दिख रहे हैं। तो अगर इसका मान निकालें तो हमको क्या मिलेगा, शून्य सदिश मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक फार्मूला आपको याद रखना है, वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। एक ये फार्मूला होता है, रट लेना है। बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। चलो यूज करते हैं। तो यहाँ पर बाद वाला पहले, पहले वाला बाद, सेम टू सेम मिलेगा ना। तो आंसर शीट क्या आई, शून्य सदिश। देखो शून्य ये अलग होता है, इसको बोलेंगे शून्य, और वेक्टर अगर है तो क्या बोलेंगे, शून्य सदिश बोलेंगे। सदिश का मतलब यही होता है वेक्टर। ठीक है ना, इन चीजों को सीखो, किसको क्या कहेंगे।
यही वेक्टर का खेल है। अब बात करेंगे, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। तो हमने ले लिया बी, प्रारंभिक बिंदु बी ले लिया और अंतिम बिंदु भी बी ले लिया, क्योंकि मेल खाते, इसका मतलब यही है सेम टू सेम आपको लेना है, ठीक है। तो फार्मूला लगा लो, बाद वाला पहले, ये बाद वाला पहले माइनस पहले वाला बाद में। मेरे भैया घटाओगे तो क्या मिलेगा, शून्य मिल जाएगा, शून्य सदिश, ठीक है ना। अब यहां पर नोट में आपको लिखना है शून्य सदिश का परिमाण हमेशा शून्य होता है। देखो यहां पे शून्य केवल लिख रहे हैं, सदिश नहीं लिख रहे हैं, केवल शून्य, ये वाला शून्य मिलेगा, शून्य होता है। अब आपको उदाहरण से बता देते हैं। शून्य सदिश का परिमाण, परिमाण का मतलब जानते हो, मापांक बोलते हैं, मापांक बोलते हैं परिमाण का मतलब, हमेशा शून्य होता है। आपको बताते हैं कैसे, इसको हम रफ कर देते हैं। ये आपको परिभाषा लिख लेना है, इसकी आ जाए तो लिख देना पेपर में और उदाहरण भी बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, तो यहाँ पर भी जैसे बता देते हैं नोट में, जैसे आपने कोई सदिश ले लिया, ठीक है ना, तो शून्य सदिश ले लो, 0 i कैप 0 j कैप प्लस का 0 k कैप, चाहे जितने यहाँ पे पद ले लो सभी में आपको शून्य ही मिलेगा। तो इसका मापांक निकालेंगे, ये परिणाम जो होता है परिमाण मापांक होता है, ठीक है, 0 i कैप। और एक बात बता देते हैं, परिणाम, परिणाम अलग होता है, ये परिणाम क्या होता है, ये अलग होता है और परिमाण अलग होता है। परिमाण का मतलब मापांक और इसका मतलब हम आगे बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे जब प्रश्नावली पढ़ाएंगे। अभी 10.1 में इतना ही सीखो। तो मापांक निकालो, 0 j कैप प्लस का 0 k कैप। भैया मेरे पता है मापांक कैसे निकाला जाता है, सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, शून्य मिलेगा, ये वेक्टर नहीं मिलेगा, केवल और केवल शून्य मिलेगा जो यहाँ पे हमने लिखा है। सीख गए ना, ठीक है। अब दूसरा नंबर डाल लो, एकक सदिश बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ये तो कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। 1 by 1 रूल आपको सीख लेना है। सेकंड में क्या डालना है, एकक सदिश, इसको हम रफ कर देते हैं, एकक सदिश, ठीक है ना। और इंग्लिश इसको हम रफ कर देते हैं, इसका भी दूसरा नाम है, उसको देख लो। पहले एकक की स्पेलिंग बता देते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अब देखो इसका दूसरा नाम, एकक को बोलते हैं इकाई, इकाई भी सदिश बोला जाता है, ठीक है ना। और इंग्लिश सेम है, यूनिट वेक्टर ही बोलते हैं, इकाई सदिश को भी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। थोड़ा बाहर इधर से उधर हो रहा भाई, गर्दा बाहर का उड़ेगा क्या, चलो भाई ठीक है, आवाज आ रही होगी, ओके। अब इसके बाद आपको लिख लेना है, ऐसे सदिश ऐसे सदिश जिसका परिमाण एक होता है, ऐसे सदिश जिसका परिमाण, ठीक है, मापांक बोलते हैं, परिमाण को क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं, ठीक है, एक होता है। एकक सदिश या फिर इकाई सदिश कहलाते हैं, लिख लो इतना। और इसे एन कैप, ए कैप, वी कैप या करके इत्यादि बहुत इसके सिंबल होते हैं।
तो हम आपको पढ़ाएंगे एन कैप से। आप ए कैप लिख सकते हो, बी कैप, सी कैप, डी कैप, कुछ भी लिख लो, इत्यादि से लिखते हैं और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा स्पीड ले लेते हैं यहाँ पे। एन कैप बराबर, यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है, एन कैप बराबर वेक्टर, यहाँ पर ये फार्मूला लिख लो, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसका मान हमेशा 1 ही निकलेगा। इसका मान 1 निकलेगा तो बोलेंगे एकक सदिश, और इसका मान 1 के अलावा अगर आता है तो नहीं बोलेंगे एकक सदिश। ठीक है, दोनों उदाहरण आपको बता देंगे कब एकक सदिश होगा, कब नहीं होगा। ठीक है ना, ओके। जैसे देख लो, जैसे एक सदिश यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, अगर इसका मापांक निकालेंगे, मापांक निकालेंगे तो 1 ही आना चाहिए। ठीक है ना, तो पहले आप क्या करो, फार्मूला लगा लो। आपने लगा लिया फार्मूला, फार्मूला लगाया है इकाई सदिश का, यहाँ पे लिख लो, इकाई सदिश का आपने फार्मूला यहाँ पे यूज किया, तो स्पेस नहीं है, यहाँ पे देख लो, एन कैप इक्वल वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मापांक। तो वेक्टर ए का मान आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप अपॉन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मापांक निकालो भाई, तो पता है आपको √3 निकलेगा, तो यहाँ पे हम √3 लिख देते हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब है एन कैप पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, ये आपको दिख रहा परिमाण, दिख रहा है परिमाण निकालो। अगर 1 आता है तो कहेंगे ये इकाई सदिश है, एकक सदिश है, इसको हम रफ करेंगे, इसके आगे देख लो, नोट करते रहना भाई, इतना टाइम नहीं होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं। तो एन कैप का अगर हम मापांक निकाल लें इकाई सदिश के लिए, तो आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप अपान में √3। ठीक है ना, तो आपको पता है वास्तविक संख्या का मापांक क्या होता है, जैसे 3 का मापांक 3 निकलता है, √3 का मापांक √3 निकलता है वास्तविक संख्या होगा। ठीक है ना, तो इसको बाहर निकालेंगे। अगर आप बात करोगे -2 का सर, तो 2 निकलेगा, मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है, तो 1/√3 अलग कर लो, इसका निकालना है, इसका निकालना है मापांक, इसको हम रफ करेंगे। चलो भाई यहाँ पे देखो 1/√3, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से निकाले √3, ये कट गया, क्या आया 1। तो अतः लिख दो यहाँ पे वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप एक इकाई सदिश है। क्या है, इकाई सदिश है या एकक सदिश है। अगर मापांक इसका 1 ना आता तो इकाई सदिश नहीं होता। समझ गए? तो ठीक है, एक ही उदाहरण से आपको हमने यहाँ पे समझा दिया है। इसको हम रफ करेंगे। अब आपको हेडिंग डालना है 3rd, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, सहे आदिम आपको हेडिंग डाल लेना है। क्या डालना है, सहे आदिम सदिश सिखाते हैं आपको। नंबर 3 पर आपको मिला है सहे आदिम सदिश। सहे आदिम सदिश का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। सहे आदिम का मतलब यही होता है, को इनिशियल। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु
एक ही होता है सहे आदिम सदिश कहलाते हैं। सहे आदिम सदिश कहलाते हैं। अब आपको समझाते हैं। जैसे देख लो, आपसे हम ये कह दें, जैसे ये क्या है, इसे ओ ले लिया, एक यहाँ पर हमने एक सदिश ले लिया वेक्टर, एक ये ले लिया v, एक इधर ले लिया c, एक इधर ले लिया d, एक इधर ले लिया e। ये क्या है? सहे आदिम सदिश है। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है दो या दो से अधिक, तो बहुत सारे ले लिए यहाँ पे, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। प्रारंभिक बिंदु इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, सहे आदिम सदिश कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिख दो वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी कामा वेक्टर ई और वेक्टर डी सहे आदिम सदिश है। सहे आदिम सदिश है मीन्स कोइनिशियल वेक्टर है। ये हो गया ना? ठीक है। अब नंबर 4 आपको लिखना है समांतर सदिश। इसको हम रफ करेंगे। समझ में आ गया होगा जो हम यहाँ पे समझा रहे। कमेंट जरूर करना अगर ये सब आपको समझ में आ रहे हैं। थोड़ा स्पीड ले लेते हैं क्योंकि आप तो 10th के बच्चे नहीं हो, इंटर के हो, समझदार हो भाई, समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि बार बार हम आपसे ये बोलें, आपको डांटें, मारें। मार तो सकते नहीं हैं क्योंकि आप बहुत दूर हो। कोचिंग में अगर होते मेरी तो ज़रूर आपको मारते, डंडी से मारते, डंडी से। तो डंडी यहाँ पे नहीं चलेगी, केवल गर्दा उड़ेगा। समांतर सदिश। समांतर सदिश आपको पता है पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। चलो भैया मेरे समांतर सदिश देख लो, जो अभी लिखा है वही लिख लो। दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से, थोड़ी इंक फैल रही है भाई, देखो फैल रही है नहीं, नहीं तो अब तक परिभाषा लिख जाती। दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश, इतना आपको लिख लेना है। आगे लिखो एक ही रेखा के समांतर होते हैं। समांतर सदिश कहलाते हैं। जैसे यहां पे देख लो, आपसे कहें ये जैसे वेक्टर ए ले लिया, वेक्टर ये इस बार हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ऐसे कर लिया, इसका नेगेटिव ले लिया क्योंकि डायरेक्शन जब चेंज होती ना, इधर देख लो जैसे ए बी है और वी ए करेंगे ना तो नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव। अभी बताएंगे ऋणात्मक सदिश, अभी इसका पॉइंट डालेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो? बताएंगे, पहले इसको सीखो, ठीक है। समांतर देखना है, जैसे v ले लिया, इसका अपोजिट माइनस v ले लिया, ये सब क्या है? समांतर सदिश होते हैं। अब यहाँ पर हम गणितीय भाषा से सिखाएंगे, गणितीय भाषा से सीख लो। गणितीय भाषा जानते हो, कैलकुलेशन में एक फार्मूला है। तो गणितीय भाषा से वेक्टर ए बराबर लेमडा वी वेक्टर कहो या फिर वेक्टर वी बराबर लेमडा वेक्टर ए कहो। अब यहाँ पे लेमडा क्या है भाई? लेमडा अदिश राशि है, तो यहाँ पे लिख लो जहां लेमडा एक अदिश राशि है
भाई लेमडा एक अदिश राशि है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, चलो भाई देख लो यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया वेक्टर ए बराबर, आपसे कहा आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, फिर हमने आपसे ये कहा वेक्टर बी ले लो, तो आपने कहा ठीक है हम ले लेते हैं माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। अब ये बताइए समांतर सदिश है या नहीं, इसको हम रफ करेंगे, बताएंगे। इस फार्मूले का यूज होगा, चाहे इसका कर लो चाहे उसका कर लो, ठीक है, दोनों सेम है भाई। लेमडा अदिश राशि है, जानते हो संख्याओं में आपको मिलेगी। तो गणितीय भाषा से परिभाषा बता देना अगर आ जाए पेपर में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको लेंगे जिसमें आपको दिख रहा है नेगेटिव, उसी को लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ले लिया माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप। भाई ये सदिश किसका है, देख लो वेक्टर ए का है, यहाँ पे रख लो भाई। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फार्मूले की, देख लो वेक्टर बी बराबर लेमडा वेक्टर ए। लेमडा यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला, कहने का मतलब -1 मिला, लेकिन लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो अतः करके लिख दो, अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी समांतर सदिश हैं। समझ में आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करते रहो, लाइक शेयर ठोकते रहो भाई। वेक्टर ए व वेक्टर बी समांतर सदिश हैं, हो गया। अब आपको यहाँ पर समान सदिश लिख लेना है, क्या लिख लेना है, समान सदिश। इसको हम रफ करेंगे, समान सदिश देख लो यहाँ पे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 5 कर लेते हैं। समान सदिश स्पेलिंग बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी, दो यहाँ पे सदिश ले लेते हैं, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी समान सदिश हैं, समान सदिश हैं, तब दोनों के परिमाण व दिशा लिखते रहना और समझाएंगे। यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी समान सदिश हैं तब दोनों के परिमाण व दिशा बराबर होती है। दैट इज कह सकते हैं हम वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। मजा आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करते रहो, लाइक से ठोकते रहो भाई। अब गणितीय भाषा से आपको सिखाएंगे। परिमाण मापांक बोलते हैं, जैसे आपने मापांक ले लो, फिर भी ये बराबर ही रहेंगे। परिमाण समझ में आ गया, मापांक बोलते हैं परिमाण को। अब दिशा देखो, दिशा दोनों की सेम है ना, ये देखो, ये तीर देखो दोनों के किस तरफ जा रहे हैं, पूरब की तरफ जा रहे हैं भाई, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है ना। और वेक्टर वी इतना ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, इतना ही सेम टू सेम इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि दिशा कैसे चेक करोगे हम आपको बताते हैं। जैसे पहला पद सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। अब दूसरा पद क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तीसरा पद सेम होना चाहिए भाई, ठीक है। आई कैप जे कैप के कैप सेम होना चाहिए। तो ये पहली शर्त यहाँ पे फॉलो हो जाएगी। तो बोल देंगे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। अब दूसरी शर्त, मापांक ले लो भाई। वेक्टर ए का मापांक निकालो, क्या निकलेगा, आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, इसका मापांक निकालो मेरे भाई।
तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 क्या निकला, √3 निकला। यहाँ पे आ जाओ, वेक्टर v निकाल लो, पहले लिख लो, बाद में मापांक निकालना है। तो वेक्टर v का मापांक निकालो, तो वही आएगा ना। दिक्कत क्या है, आप सीख चुके हो ना, ठीक है। तो अब बोल सकते हो अतः करके, अतः दोनों शर्त यहाँ पे सत्य होना चाहिए, तब आप बोल सकते हो अतः वेक्टर a व वेक्टर v समान सदिश है। क्या है, समान सदिश है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो। अब एक लास्ट और बचा है 6 नंबर पे ऋणात्मक सदिश, जो हमने आपको बताया कि जब पलट देते हैं तो निगेटिव आ जाता ना। वेक्टर ए बी का जब हम लिखते हैं बराबर में पलट के दिशा चेंज करते हैं, दिशा चेंज करते हैं तो माइनस का बी ए हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर नंबर 6 डाल लो, 6 आपने डाल लिया ना, ठीक है। यहाँ पे ऋणात्मक कर लो, क्या कर लो, ऋणात्मक। मजा आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करते रहो, लाइक से ठोकते रहो भाई, आपके लिए ही हम ये पढ़ा रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना। ओके भाई, यहाँ पे ले लो, यदि, यहाँ पे लिख देते हैं, यदि दो सदिश ऋणात्मक सदिश तब कहलाते हैं, लिखते रहो भाई, तब कहलाते हैं जब परिमाण बराबर होता है लेकिन, परिमाण बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। देख लो भैया, जैसे बताते हैं, जैसे आपने लिखा वेक्टर ए बी बराबर, जब इसे पलट दिया निगेटिव आ गया, दिशा क्या होती है, विपरीत हो जाती है, परिमाण सेम रहता है। देखो यहां पर आपका ए बी है, यहां पे क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है ना, बी पहले ए बाद में, तो दिशा इसकी चेंज हो गई। आप पी क्यू ले सकते हो भाई, माइनस का क्यू पी कर लो, ऐसे करके। अब आपको उदाहरण से सिखाते हैं भाई, गणितीय भाषा में सिखा देते हैं, गणितीय, चलो भाई भाषा, गणितीय भाषा देख लो। यहाँ पे सदिश हम लेंगे, जैसे दो सदिश बताए उसने, हमने ले लिया आई के प्लस का जे के प्लस का के कैप, दो सदिश ले लिए। हमने एक ले लिया माइनस का आई के माइनस का जे के माइनस का के कैप, ठीक है। अब उसने बोला है परिमाण बराबर है, तो मापांक निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको डीपली समझाते, नहीं तो आप कहोगे डायरेक्ट सर बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। चलो भाई, इसका तो आप जानते हो, अभी निकाला था ना, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्या निकला, √3। वेक्टर v का मापांक निकाल लो, माइनस का आई के माइनस का जे के माइनस का के भैया होल स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, फिर -1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक बराबर आ गया। पहली शर्त आपको समझ में आ गई, जैसे ये नहीं समझ पा रहे वैसे समझ लो, परिमाण बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। दिशा विपरीत ये होती है, जैसे हम आपको बता दें, जैसे आपने वेक्टर बी ले लिया, माइनस का आई के माइनस का जे के माइनस का के, माइनस कॉमन ले लो ना, तो आई के प्लस का जे के प्लस का के। अब ये सदिश किसका है बताइए, इसका है ना, तो वेक्टर है भैया, दिशा विपरीत होती है, देख लो ये निगेटिव का है इसीलिए विपरीत है, निगेटिव दिख जाए तो समझो दिशा विपरीत है भाई, जरूरी नहीं ए बी का बी ए हो, वहाँ पे ए बी का बी ए कहाँ है, सिंगल है ना सदिश। तो ऐसे सीखो। अब आप कहोगे कि सर ये सदिश जो लिए है ना आपने वेक्टर ए वेक्टर बी, ये समांतर सदिश हैं,
तो हम कहेंगे हाँ ये समांतर सदिश है भाई, ये समांतर सदिश है, इतना आपको नोट करना है। ऋणात्मक भी सदिश है और समांतर भी है। तो लाएंगे प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न, उड़ाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।